सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा और मैं यहाँ आया था, मेरी माता जी अस्वस्थ चल रही थी इसलिए मैं देखने आया था। सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, बिहार की बहू बेटियों की सुरक्षा की आवश्यकता है। देखिए, राबड़ी आवास के सामने सुबह से ही नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जमा हुआ है। ऐसे में कई तमाम बड़े नेता राजद के पहुंचे हुए थे। मंगनी मंडल, शक्ति सिंह यादव, साथ ही साथ आपको बता दें कि आईपी गुप्ता और गौतम कृष्ण जो विधायक है तमाम पहुंचे हुए थे। अभी भी कुछ मौजूद हैं और आपको बता दें कि सबसे करीबी उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी यहाँ पहुंचे हुए थे। आपको बता दूं कि अंदर से निकलते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। यहीं राबड़ी आवास में पहुंचे हुए थे। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक चर्चा चली है, कभी राबड़ी आवास को लेकर तो वही कभी सिक्योरिटी हटाने को लेकर और बढ़ाने को लेकर। ऐसे में सुबह सिक्योरिटी पहुंची हुई थी और उनका कहना है कि माँ ने सिक्योरिटी नहीं हटाया है, माँ की स्थिति अस्वस्थ थी। ऐसे में सुनाएंगे आपको क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने। सुनिए क्या कुछ कहा है राबड़ी आवास से निकलने के बाद। निकल रहे हैं तेज प्रताप यादव कार्यकर्ता आपको सामने नजर आ रहे होंगे। तेज प्रताप यादव गाड़ी से यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। बादल कोशिश करते हैं तेज प्रताप जी एक मिनट नीचे करो थोड़ा सा, विशाल नीचे करो। हमारी माता जी का और थोड़ा सा दूर होके बोलिए ना, दूर होके गाड़ी में मत लदिए, गाड़ी में मत लदिए, थोड़ा सा दूर होके बोलिए। ऐसे आज उन लोगों ने सिक्योरिटी अपना वापस कर दिया, सभी लोगों ने। देखिए, सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा और मैं यहाँ आया था, मेरी माता जी अस्वस्थ चल रही थी इसलिए मैं देखने आया था। क्या सरकार ने छीन ली सुरक्षा? सरकार ने पूर्व जिस तरह से आपके भी एक रक्षक कर दिया गया और लालू यादव और राबड़ी देवी के भी यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, बिहार की बहू बेटियों की सुरक्षा की आवश्यकता है। और तो हम तो ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले बहू बेटियों की सुरक्षा जरूरी है हमारे बिहार के लिए। सर एमएलसी साजिश तो सही चल रही है सर। ना हम नहीं जानते कि सर एमएलसी बन रहा है, सर एमएलसी बन रहा है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है राबड़ी आवास से निकलने के बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माँ ने सिक्योरिटी को नहीं हटाई थी और सरकार ने जो सिक्योरिटी हटाई, जे पर सिक्योरिटी हटाई थी वैसे में वह मिलने गए थे, न कि अपनी माँ की स्वास्थ्य के लिए वो गए थे। जी हाँ, वो अपनी माँ की स्वास्थ्य के लिए गए थे क्योंकि उनके माँ की जो स्वास्थ्य है वह खराब चल रही है। और साफ तौर पर इन चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बात बयान दिया है कि सिक्योरिटी जिनको जरूरत है वह बिहार की महिला और बेटियों की जरूरत है और बहुओं की जरूरत है। सरकार इसमें नाकाम है और सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान दे। जी हाँ, महिला बेटी और बहू को लेकर उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को लेकर सरकार ध्यान दे। और जब पत्रकारों ने एक और सवाल पूछा कि क्या ये साजिश है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ये सब नहीं जानते। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ये सब नहीं जानते हैं, एक साजिश है कि क्या है। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह साजिश है या सरकार द्वारा कोई गठित या सरकार की नीतियों द्वारा बनाए गए कानून है? ऐसे में इन तमाम तरह की खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना है। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।